नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू बीएड और डीयू बीएड के सिलेबस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे कि हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि आपके जो एग्जाम में होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में बटे हुए होंगे। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, बाकी के 75 क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे। पार्ट ए में आपके लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन सिनेरियो, ये 5 चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो आज इस पार्ट बी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है पार्ट बी के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल सिलेबस में सबसे पहले हम आपके लिए सबसे जो रुचिकर लगता है हिंदी पढ़ना, उसके बारे में बात करेंगे। और हिंदी पढ़ाना भी रुचिकर काम है, बहुत रुचि आती है इसको पढ़ाने में। तो हिंदी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, हिंदी के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला किसी भी चीज की जो इकाई होती है, जैसे हिंदी भाषा की इकाई क्या है, उसकी ध्वनियां हैं, वर्णमाला है, इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं। तो वर्णमाला से हम लोग हिंदी को शुरू करेंगे और आज के लेक्चर के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम पेड बैच में किस तरह से एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो उस वर्णमाला से शुरू करेंगे। भाषा, संधि, समास, ये संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, ये जितने भी आपके संज्ञा सर्वनाम से अव्यय तक, तद्भव, तत्सम, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य शुद्ध अशुद्ध लिखना, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, अलंकार, समास इत्यादि चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा से शुरुआत करेंगे। वर्ण, भाषा, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, पर्यायवाची, वाक्य शुद्ध अशुद्ध। साथ में आपके इसमें हिंदी भाषा का जो पेडागॉजी होता है, पेडागॉजी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र जो होगा कि आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। इसके साथ साथ हिंदी भाषा का साहित्य, जो हिंदी ऑनर्स वाले विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बीए में, ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में हिंदी पढ़ा होगा, उनके लिए तो चीजें आसान होंगी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश का होगा तो उसके लिए हिंदी साहित्य फिर से पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण फिर से पढ़ना होगा। तो इन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें व्याकरण के साथ साथ आपके हिंदी साहित्य के कुछ पोर्शन होंगे। साथ में आपको ये गद्यांश जो आते हैं पेपर्स में, आपका गद्यांश रहेगा जिससे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हिंदी का सिलेबस है आपका मोटा मोटी, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। साथ ही अगले जो सेक्शन है उस पर बात करें हम इंग्लिश का। हिंदी में तो आपने देख लिया कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं व्याकरण में, साथ ही में हिंदी का साहित्य हमें पढ़ना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूरा हमें एक बृहद साहित्य के बारे में अध्ययन नहीं करना है, हमें हिंदी साहित्य की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की रचनाओं के जो प्रमुख पात्र हैं और जो प्रमुख लेखक हैं उनके बारे में चर्चा करना है। अब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सेम चीजें हमें पढ़नी है। इंग्लिश में शुरुआत हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आपका सारा आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट में नरेशन, वॉइस, ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी के दृष्टिकोण से। साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी आपका जो हिंदी में गद्यांश आता है इसमें भी है। स्पेलिंग एरर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो और एरर करेक्शन, ये टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश में आपके साथ, और ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक्स के अतिरिक्त किसी भी टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है। इवन इंग्लिश लिटरेचर भी लगभग निग्लेक्टेबल है, उसका एकदम उपेक्षणीय, उसका उतना ध्यान इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में उतना प्रश्न नहीं आता है इससे।
लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, एंटोसाइनो एरर, एरर करेक्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला जो हमारा सेक्शन है संस्कृत का, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत से भी प्रश्न हमारे उतने ही आएंगे जितने हिंदी या फिर इंग्लिश से। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो संस्कृत वाला सेक्शन आसान होता है, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश के विद्यार्थी होते हैं, खासकर इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है संस्कृत पढ़ना। तो क्या क्या चीजें हैं इनमें पढ़ना हमें, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले जिस तरह से हमने हिंदी में वर्णमाला की शुरुआत की थी, वैसे ही हमारी भाषाओं की, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत की शुरुआत करेंगे। इसके वर्णमाला से, उच्चारण स्थान से, माहेश्वर सूत्र से, इसके बाद शब्द रूप, धातु रूप, स्वर व्यंजन, प्रत्याहार, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, चिन्ह, लिंग, वचन इत्यादि चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आपके धातु रूपों में पुरुष पढ़ते हैं आप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, संधि विच्छेद, इसमें भी हम अलग से संधि विच्छेद समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास विग्रह के बारे में बात करेंगे, तद्भव तत्सम के बारे में बात करेंगे, क्रियापद के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो कभी कभी आप देखते हैं कि संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती पूछ ली जाती है। 1 से 79 को क्या बोलते हैं, 79 को क्या बोलते हैं, 43 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपको 100 तक की गिनती याद करनी होती है। तो एक लेक्चर हमारा इस पे भी जाएगा, हम 1 से 100 तक की गिनती पहले सीखेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे वेद हैं, चारों वेदों के बारे में, हमारे जितने भी संस्कृत साहित्य की महानतम जो परंपरा है, महानतम संस्कृत साहित्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। काव्यों के बारे में चर्चा करेंगे, महाकाव्य, उपनिषद, प्रसिद्ध रचनाएं और संस्कृत श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि संस्कृत श्लोक से सूक्तियों के तरह प्रश्न पूछा जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा। तो अगर आपको श्लोक याद रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, बैन आरेख, घड़ी, नंबर सिस्टम, लाभ हानि, समय, चाल, दूरी, प्रतिशतता, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा मैथमेटिक्स लेके पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर आप अपनी मेन जो चीज़ें हैं जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उससे वो ना छूटने पाए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ से क्या होंगे, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके पार्ट ए में रहेंगे, पार्ट बी में नहीं। ये पार्ट ए के सिलेबस में आपको देखना होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम और घड़ी, कैलेंडर, दिशा परीक्षण, चाल दूरी, नंबर सिस्टम, लाभ हानि, ये सारी चीज़ों के बारे में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैथ के टीचर जो होंगे आपके दूसरे होंगे, वो किसी दिन आपको मैथ के पूरे सिलेबस को डिटेल से समझाएंगे। आज मैंने सिर्फ आपको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश को बताने के लिए ये स्पेशल सेशन रखा है कि इसके क्लास को हम लोग आज डिसाइड कर लेंगे। तो ये था आपका बीएचयू और डीयू का सिलेबस, बीएचयू डीयू बीएड का सिलेबस, जिसमें हमने पार्ट ए और पार्ट बी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया और किस तरह से हम आगे चीज़ों को लेके कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में चर्चा किया। तो धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा बीएड का बैच है 2024 सीवीटी 2024 वो शुरू हो चुका है। तो जितने भी इच्छुक लोग हैं या फिर जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई उनसे जानने पहचानने वाला इच्छुक है तो उसको ज़रूर बताएं कि स्टडी कैपिटल ने अपने बीएड का बैच शुरू कर दिया है और आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।